हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज जो भी टिप्स लेकर के आई बिल्कुल न्यू है और बहुत ही कमाल की टिप है, जिससे आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और आपका बहुत सारा काम आसान भी होगा। जो काम बिगड़ गया है वो बन जाएगा और आप बहुत सारे पैसे बचा पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप में मैं लेकर के आई हूँ काजू। काजू आजकल सभी को पता है कि नकली भी आ रहे हैं और असली भी आ रहे हैं, बिल्कुल सेम है, कोई पहचान नहीं है। तो हम इसको कैसे पहचानें? तो मुझे ये पहचान करने का तरीका बताया है दुकान वाले ने, जो थोक दुकान वाले होते हैं ना, वो। तो चलिए मैं भी आज आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ कि किस तरीके से हम काजू की पहचान करेंगे कि काजू असली है या नकली है। तो यहाँ पर अगर आप भी काजू में डाउट करते हैं कि ये असली है नकली है, क्योंकि देखने में दोनों एक से जैसे होते हैं और कोई पहचान नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको गैस जला लेना है और काजू का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना, मतलब एक साबुत काजू लेना है और इस तरीके से आग पर रखना है इसको जलने के लिए। थोड़ी देर इसको आप जलने दीजिए। उसके बाद में अभी आपको दिखाती हूँ मैं लाइव। आप खुद ही चौंक जाएंगे कि सच में कितना आसान है इसको जलना। तो पहली बात तो देख सकते हैं आप, ये काजू बहुत अच्छी तरीके से जल रहा है। अगर ये काजू जले नहीं, मतलब जिस तरीके से जल रहा था ये जले नहीं, तो आप समझ जाइए कि ये काजू नकली है। दूसरी चीज़ है, काजू देखिए जल रहा है और बीच में तेल छोड़ रहा है। अगर काजू बाहर की तरफ तेल छोड़ रहा है तो आप यकीन मानिए वो काजू जो है आपका नकली है। लेकिन अगर बीच में उसमें ऑयल निकल रहा है तो ये काजू असली है। देखिए यहाँ पर। और दूसरी बात, जब इसको आप मैश करेंगे ना तो बिल्कुल ये राख हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, प्योर ये भाई बीज होता है। तो ये बिल्कुल प्योर बीज है। बीज जलेगा तो कालिक छोड़ेगा, काला हो जाएगा। लेकिन अगर जो केमिकल वाला भी बनता है, जो मतलब मैदे और उससे जो भी चीज़ मिलती होंगी उससे बनता है ना, तो वो हार्ड हो जाता है और जब आप उसको तोड़ेंगे खींचेंगे तो खिंचता है। मैंने इसको देखा है, बिल्कुल लाइव दिखा, मुझे दुकान वाले ने दिखाया कि देखिए ये असली काजू है और ये नकली काजू है। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल से तरीके से आप काजू को पहचान पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हम महिलाओं के साथ में ये दुर्घटना अक्सर होती है कि हम कपड़े जब भी चेक करके धुलते हैं तो पैसे नहीं निकलते हैं, लेकिन जब कभी हम कपड़े को चेक नहीं करते हैं तो उसमें रुपए ज़रूर निकलते हैं। आपको कितने भी निकल सकते हैं, 10 भी निकल सकते हैं, 500 भी निकल सकते हैं। हमने कपड़े धुल दिए और रुपए पूरे ख़राब हो गए। अब इसे दुकान वाले भी नहीं लेते, क्योंकि धुला हुआ नोट कोई नहीं लेता है। तो चलिए इसको सही करने का तरीका बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बेड वाइप। ये सभी के घर में अक्सर मिल जाता है, क्योंकि हम इसको बाहर जब जाते हैं तो अपना फेस भी क्लीन करते हैं। तो बस बेड वाइप के ऊपर इस तरीके से आपको नोट को रखना है बीच में और इस तरीके से प्रेस कर देना है। अब चलिए आपको दिखाते हैं एक और तरीका। तो यहाँ पर इसमें जेल होता है ना, और ये जेल ही इसमें ये काम करता है, नोट को बिल्कुल नया बना देता है। तो यहाँ पर मैंने एक हैंकी ले ली है। हैंकी को इस तरीके से रखना है और अब पलट देना है। चलिए प्रेस लेते हैं और प्रेस को गर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने देखिए लाइव करके दिखा रही हूँ। अभी आप नोट देखेंगे पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये फटा टूटा सिकुड़ा हुआ नोट है, जिसे देखकर दूर से ही कोई पहचान जाता है कि ये धुला हुआ नोट है। तो बस आपको इस तरीके से प्रेस चलाना है इस पर थोड़ी देर के लिए, बढ़िया तरीके से। देखिए आप सामने देख सकते हैं प्रेस गर्म हो रहा है, चल रहा है और मैं इस पर प्रेस कर रही हूँ। बस इसी तरीके से आपको प्रेस करते चले जाना है। लगभग आपको आधा मिनट प्रेस करना पड़ेगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं इसको हटा करके। तो यहाँ पर आपको देखेंगे नोट, और ये नोट आप देख सकते हैं। इसको देख करके कोई समझ भी नहीं पाएगा कि ये नोट जो है भीगा हुआ था। बिल्कुल नए नोट की तरह हो गया है, ना तो फटा हुआ कहीं पता चल रहा है और ना ये सिकुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपके बहुत सारे पैसे बचाएगी, क्योंकि जो नोट धुल जाते हैं उन्हें दुकान वाले नहीं लेते, बेकार हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके से देखिए हम लोग कितना भी ज़्यादा इसको साफ़ करके अपने मिक्सर को रखते हैं, लेकिन ये गंदा हो ही जाता है। अब ये जब गंदा हो जाता है तो हम इसको रगड़ते हैं, सोप लगाते हैं, तमाम सारी चीज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है बेड वाइप। बेड वाइप सभी के घर में मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक ले लेना है और एक बेड वाइप आपका पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से क्लीन कर देगा, एकदम नए की तरह चमचमाने लगेगा आपका मिक्सर। आपको बिल्कुल यकीन ही नहीं होगा कि इतना अच्छी तरीके से ये क्लीनिंग कर सकता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे से मैं आपको साफ़ करके दिखाती जा रही हूँ। आप रिजल्ट देखते जाइए और चौंकते जाइए। देख सकते हैं
जहाँ जहाँ मैं हाथ फेरती जा रही हूँ वहाँ वहाँ बिल्कुल ऐसे लगता है मैजिक हो रहा है। सारे दाग धब्बे पीलापन सब साफ होता जा रहा है और हमारा मिक्सर एकदम चमकने लगा है। देख सकते हैं कितनी सारी गंदगी निकल रही है। तो आपको अब यहाँ पर कोई और चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बस हफ्ते में आप एक बार साफ़ कर दीजिए। यकीन मानिए आपका मिक्सर हमेशा नए की तरह बना रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको बढ़िया तरीके से साफ़ कर देती हूँ और ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है। मुझे भी यकीन नहीं था कि इतना गंदा हो सकता है। मुझे तो लगता था हल्का सा बस धूल मिट्टी जो लग जाती वही लगी है, क्योंकि अभी कल ही तो साफ़ किया था। लेकिन सच में जब इसको मैंने क्लीन किया तो मैं दंग रह गई कि इतनी ज़्यादा गंदगी साफ़ हो सकती है इससे। तो आज के बाद में जब भी आपको लगता है कि आपका मिक्सर ग्राइंडर गंदा हो गया है तो आप इस तरीके से देखिए, इस तरफ को देखिए कितना साफ़ हो गया और इधर देखिए। तो आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव शहर देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल पाऊँगी। तो यहाँ पर बस पलक झपकते ही मेरा देखिए पूरा साफ़ हो गया और ना तो टाइम लगा, ना मेहनत लगी, ना किसी और चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ा। एक वेट वाइप आप इस्तेमाल करेंगे और आप पूरा का पूरा क्लीन कर पाएंगे। देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी थी। अब इसी वेट वाइप से हम उठाएंगे इसके वायर को और उसको भी क्लीन कर लेंगे। देख सकते हैं कितना पीला पीला है, लेकिन जैसे आप हाथ लगाते जाओगे वैसे वो चमकता जाएगा बिल्कुल नए की तरह। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई चीज़, मतलब जो भी चीज़ इस तरीके की होती है वो नई बनी रहे ना, जैसे कि हमारा प्रेस है, हमारा एयर फ्रायर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गंदी हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, तो बस आप यहाँ पर वेट वाइप उठाइए और उससे क्लीन कर लीजिए। हमेशा नए की तरह बनी रहेंगी और ये बैक्टीरिया फ्री भी रहेंगी। तो इस तरीके से देखिए हमने अपने मिक्सर को चमका लिया है। आप भी जो भी चीज़ आपके घर में गंदी हो आप उसको साफ़ कर सकते हैं और इसका पीलापन भी हटा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक नींबू और नींबू को मैं कट कर लूँगी। हाफ नींबू की ज़रूरत है मुझे और मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉल्यूशन बनाने जा रही हूँ जो आपके डेली लाइफ में रोज़ मतलब बहुत काम आने वाला है। अब इसमें हमें लौंग चुभोने हैं थोड़े थोड़े, मतलब 8 से 10 लौंग मैं यहाँ पर ले लूँगी और इस तरीके से इसको मैं इसमें इंसर्ट कर दूँगी। देखिए इस तरीके से लगा देना है सारे में अच्छी तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या काम है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ कहीं पे कुछ बदबू भगाने के लिए होता है। नहीं, ये बहुत काम का है। तो मैं अभी आपको इसको लगा दूँगी ना, उसके बाद बताऊँगी, तब आपको लगेगा कि अरे इसमें भी ये काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से देखिए पूरे नींबू में लगा दिया है। अब चलिए इसको यूज़ कहाँ करना है ये दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको यूज करने वाली हूँ, जैसे कि हमने एप्पल यहाँ पे रखा हुआ है, आप बनाना रखते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग अपने डाइनिंग टेबल पर रखते हैं फ्रूट को, उसके ऊपर आपको इसको रख देना है। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग फ्रूट को कितना भी साफ़ सुथरा करके रखें, कितना भी बढ़िया तरीके से रखें, एक भी मक्खी आपके घर में नहीं होगी, फिर भी जो फ्रूट फ्लाई होती है ना, वो जैसे आप फ्रूट रखते हो वैसे मडराने लगती हैं, जिसकी वजह से हम इसको खाना पसंद नहीं करते। तो जब आप इसको इस तरीके से रख देंगे तो एक भी फ्रूट फ्लाई नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आप देख सकते हैं प्रेस को जब भी हम लोग प्रेस करते हैं तो धीरे धीरे इस पर गंदगी जमा होती जाती है और इसमें कभी कपड़े के रोए कभी कुछ चिपकते चले जाते हैं, जैसा कि आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा कि इसमें देखिए तमाम सारे धब्बे धब्बे बन गए हैं। अब हम लोग जब कपड़े प्रेस करते हैं तो ये धब्बे ना उस कपड़ों पे जा कर के लगता है। खासकर अगर आपने ब्लैक कपड़े पर प्रेस किया तो वाइट वाइट लग जाता है, अगर आपने वाइट कपड़े पे किया तो ब्लैक ब्लैक लग जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपके सामने मैंने क्या किया, पानी डाला, नॉर्मल पानी स्प्रे कर दिया न्यूज़पेपर पर और उसके बाद में इस तरीके से गरम गरम प्रेस इस पर चलाना है। ऐसा करने से जो भी गंदगी लगी होगी ना आपके प्रेस में, जो भी कालापन होगा या जो भी चीज़ें चिपकी होंगी, कपड़े अगर चिपके हुए हैं तब भी सारे के सारे निकल जाएंगे। बस आपको धीरे धीरे ऐसे प्रेस करना है, घुमाना है इधर से उधर और उसके बाद में जैसे जैसे न्यूज़पेपर सूखेगा वैसे वैसे ये क्लीन होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, जबकि मैंने इसको इतनी देर से घुमाया हुआ। बस आपको मुश्किल से 2 मिनट इसको घुमाना है, उसके बाद में जब देखेंगे तो देख सकते हैं रिजल्ट
कितनी ज़्यादा गंदगी लगी थी, सारी गंदगी फूल गई और फूल करके अपने आप न्यूज़पेपर पर उतर गई। जैसे जैसे न्यूज़पेपर सूखेगा वैसे वैसे गंदगी जो हो उसमें चिपकती चली जाएगी। तो ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा, इसको आप भी ट्राई करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हम लोग ना जैसे जो ये बूंदी होती है रायते वाली, इसको ले करके आते हैं, रख देते हैं। अब डेली तो हम लोग बूंदी नहीं, मतलब रायता नहीं बनाते बूंदी का, कभी किसी चीज़ का बनता है, कभी किसी चीज़ का बनता है, तो ये रखा रहता है। और आजकल बरसात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि किसी भी चीज़ को आप रख दीजिए, इसमें हल्की हल्की सी महक आने लगती, अजीब सी महक आती है। तो फिर इसको बनाने का मन नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं, इसको बार बार इसको फ्राई करते हैं फिर बनाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको करना है एक छोटा सा उपाय, कुछ लौंग ले लेनी है और ये तभी करना है जब आप नया लेकर के आइए, और इस तरीके से डाल करके उसके बाद में हिला दीजिए और लौंग को अंदर जाने दीजिए। अब आप इसको रख दीजिए, यकीन मानिए पूरे साल अगर आप इसको रखे रहेंगी ना, तब भी इसमें किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा मिक्सर को लेकर के। मिक्सर को कितना भी आप साफ़ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई कवर नहीं होता है, ये गंदा दूसरे तीसरे दिन हो जाता है। तो हम लोगों के घर में ना इस तरीके की जो बनियान होती हैं, अक्सर जेंट्स की निकलती रहती हैं और हम इन्हें फेंक देते हैं, या फिर हम इनमें डस्टिंग में इस्तेमाल करके फिर फेंक देते हैं। तो बस आपको एक नॉट लगानी है और नॉट लगाने के बाद में इसका इस्तेमाल करना है इसके कवर बनाने के लिए। बहुत ही बढ़िया सा कवर बन जाता है और इससे धूल मिट्टी भी नहीं जाती है और देखने में अच्छा भी लगता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको रख दिया है। अब देख सकते हैं आप, इसमें ना तो धूल मिट्टी जाएगी और ना ये ख़राब लगेगा। और इस तरीके से जब आप कवर करके रखते हैं तो ये सुरक्षित रहता है और आपको यहाँ पर किसी और कवर को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही कमाल की है। आज के बाद में जब भी आपके घर में इस तरीके के बनियान रिजेक्ट होती है ना, तो उसको इसका कवर बना लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में मैंने लिया है यहाँ पर एक छोटी सी डिबिया। ये चटनी अचार ये सब आता है जब भी हम ऑनलाइन शॉप मतलब फूड को ऑर्डर करते हैं। अब क्या करना है, इसमें मैंने तमाम सारे होल कर लिए हैं ढक्कन के ऊपर। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जो बेकिंग सोडा होता है उसको। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब करीब बेकिंग सोडा ले लिया है। और अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ और चीज़ें। क्या मिलाएंगे चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ रॉ सॉल्ट, जो हमारा सेंधा नमक होता है ना, सेंधा नमक मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। और अब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको स्पून का हेल्प नहीं लेना है। इस तरीके से हाथ की हेल्प से, मतलब ऐसे ऐसे करके घुमा करके इसको मिक्स करना है। इसमें मीटर अगर आप डालते हैं तो इसका असर कम हो जाता है और उतना अच्छा ही वर्क नहीं करता है। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद में हम लेंगे यहाँ पर कपूर। तो हमने यहाँ पर जो कपूर हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं उसको लेना है। इसको सीधे ऐसे ही टुकड़ा रख देना है। अब डिबिया को आप बंद कर दीजिए और उसके बाद में आपको इसको वहाँ इस्तेमाल करना है जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके घर का और अच्छा नहीं है या आपके घर में सीलन की बदबू आ रही है। यकीन मानिए आपके घर में पॉजिटिविटी फील होगी आप जैसे रखेंगे उसके 1 घंटे बाद ही। कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं। और आपके घर में अगर सीलन की बदबू आ रही है तो 1 घंटे बाद आप देखोगे कि आपके घर से सीलन की बदबू गायब हो जाएगी। तो इसको आप किचन में, वॉशरूम में, कहीं पर भी रख सकते हैं जहां आपको लगता है कि यहाँ पर बैड स्मेल आ रही है, सीलन की बदबू आ रही है, वहाँ पर आप इसको रख दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो का यहीं पेंट करते हैं। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।